नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप लोग अपने गांव या किसी भी गांव के पुराने से पुराने ज़मीन का जमाबंदी निकाल सकते हैं। पुराने से पुराने खेत का जमाबंदी निकाल सकते हैं या खतियान का जमाबंदी निकाल सकते हैं दोस्तों। आप अपने घर बैठे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से। तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों मैं बता दूं, आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर खोल लीजिए, उस पर सर्च करना होगा आपको लैंड रिकॉर्ड बिहार। लैंड रिकॉर्ड बिहार देखिए यहाँ पर हम सर्च किए हैं लैंड रिकॉर्ड बिहार। इस पर सिंपली हम लोग क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिंक दिया हुआ है बिहार भूमि, उसी के ठीक नीचे लैंड रिकॉर्ड बिहार। तो लैंड रिकॉर्ड बिहार पर हमको सिंपली क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर लिख रहा है हम लोग सामने क्लॉज। तो क्लॉज पर सिंपली हम लोग क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ गया। यहाँ पर लिखा है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और ऊपर तरफ जाएंगे और देखिए यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है भू अभिलेख पोर्टल। तो भू अभिलेख पोर्टल पर हमको सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अंचल अभिलेख भवन। इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट लॉगिन पब्लिक लॉगिन। तो आप डिपार्टमेंट से होंगे तो डिपार्टमेंट लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं, या आप ऐसे ही पब्लिक होंगे तो पब्लिक लॉगिन पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपना पब्लिक लॉगिन पर ही क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर देखिए हम लोग के सामने क्या लिखा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो कहने का मतलब है आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे इस पर, तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करना होगा। उसके बाद लॉगिन पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। या आप पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, आप नए हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। तो इसी के ठीक सामने यहाँ पे क्लिक हियर पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा यहाँ पे। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया है। यहाँ पर देखिए हम लोग सामने क्या लिखा है रजिस्टर फॉर साइन अप। इसी के ठीक नीचे देखिए इंटर मोबाइल नंबर। तो कहने का मतलब है जो मोबाइल नंबर का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना होगा। जब सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, जिसमें नाम, पता, पिन कोड ये सब रहेगा, ठीक है। उसको जब सबमिट कर लीजिएगा तो फिर से आपको इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किए हैं, रजिस्ट्रेशन किए होंगे, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करना होगा। उसके बाद लॉगिन पे सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है हम लोग सामने सक्सेस OTP सेंड सक्सेसफुली। इस पे ओके पर सिंपली हम लोग क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर देखिए हम लोग सामने क्या लिख रहा है इंटर OTP। तो जो आपके मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन किया है, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है, उस मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड गया होगा 6 डिजिट का। उस नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। अब देखो कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है हम लोग सामने डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करके यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ इस ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखें यहाँ पर हम लोग सामने लिखा हुआ है जमाबंदी पंजी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी के ठीक सामने यहाँ पर हमको सिंपली क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। अब इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है ऑफिस नेम। तो ऑफिस नाम को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखता है डिस्ट्रिक्ट यानी जिला। तो यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट करना होगा। आप किस जिला से देखना चाहते हैं या किस जिला से हैं, तो इस पर सिंपली क्लिक करके अपना जिला का नाम सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद इस ऊपर की तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने क्या लिखा है अंचल ऑफिस। कहने का मतलब है आपका ब्लॉक कहाँ है या आपका अंचल कहाँ पे पड़ता है। तो इस पर क्लिक करके अपना अंचल का नाम सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए अपना अंचल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मौजा नेम। देखिए यहाँ पे तो मौजा का मतलब होता है गांव। आप किस गांव के रहना चाहते हैं या किस गांव के रहें, तो अपना इस पर क्लिक करके अपना गांव का नाम सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अपना गांव का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इस ऊपर तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर देखिए हम लोग सामने क्या दिया हुआ है खाता नंबर, खेसरा नंबर, पार्टी नाम। कहने का मतलब है कि आपको मान लीजिए किसी ज़मीन का देखना चाहते हैं जमाबंदी, तो उस ज़मीन का खाता नंबर याद होगा। तो इस पर क्लिक करके अपना
देख सकते हैं, या खसरा नंबर याद होगा तो इस पर क्लिक करके अपना देख सकते हैं, या पार्टी नेम याद होगा तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। या आपके पास कुछ भी जानकारी नहीं है, आप पूरा गांव का निकालना चाहते हैं, तो आपको इसको ऐसा ही छोड़ देना होगा। ठीक है, ऐसा ही आपको छोड़ देना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग के सामने लिखा हुआ है सर्च, तो सर्च पर सिंपली हम लोग क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे और देखिए यहाँ पर आ गया हम लोग के सामने। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, फाइल नेम, डिस्ट्रिक्ट, अंचल, देखिए यहाँ पे खाता नंबर, खसरा नंबर, पूरा डिटेल्स आ गया है। इसे और ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जिस गांव का मैंने क्लिक किया उस गांव के देखिए यहाँ पे 3 जमाबंदी दिया हुआ है। तो चलिए मैं किसी एक के देखना चाहते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्शन। तो एक्शन के नीचे यहाँ पर देखिए PDF दिया हुआ है। ठीक है, तो आप मान लीजिए जिसके देखना चाहते हैं, 2 नंबर के देखना चाहते हैं तो 2 नंबर के यहाँ पे PDF पर क्लिक कीजिएगा, या 3 नंबर के देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, या जिसका भी देखना चाहते हैं एक्शन के नीचे PDF पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए मैं ये फर्स्ट नंबर वाले का देखना चाहता हूँ, तो इस PDF पर हमको क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया। देखिए यहाँ पे जमाबंदी, गाँव का जितने भी ज़मीन है वो सब किसी का जमाबंदी आ गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग के सामने नाम, किनके नाम पे, उनके पिताजी का नाम क्या है, देखिए यहाँ पे खाता नंबर क्या है, खसरा नंबर क्या है, रकबा कितना है ज़मीन का, देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया। और इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और किसी के देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया। यहाँ पे देखिए इनका भी खाता नंबर, खसरा नंबर, ज़मीन का रकबा किनके नाम से है, देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया। अब देखिए इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड कॉपी, तो इस पर सिंपली हम लोग क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया है। यहाँ पे देखिए हम लोग के सामने क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर डिजिटल कॉपी। इससे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने लिखा हुआ है मेंशन पेज नंबर। देखिए यहाँ पे, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको मतलब सेलेक्ट करना होगा तो कि कितना आप पेज डाउनलोड करना चाहते हैं। मान लीजिए 5 पेज डाउनलोड करना चाहते हैं या 10 पेज डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस तरह आपको लिखना होगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए इस तरह, मान लीजिए हम मुझे 5 पेज डाउनलोड करना है तो 1 to 5 इस तरह हमको सिंपली लिखना होगा, 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने क्या लिखा, नंबर ऑफ पेज, देखिए यहाँ पे 5 हो गया। यहाँ पर देखिए लिख रहा है हम लोग के सामने टोटल अमाउंट RS 10 पेज, पर पेज 10 रुपये लगता है। तो यहाँ पे 5 पेज हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो 50 रुपये यहाँ बता रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख रहा है सर्विस फी आपको 10 रुपये लगेगा। आप मान लीजिए 10 पेज डाउनलोड करना चाहते हैं तो 100 रुपये हो और सर्विस फी 10 रुपये लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10 रुपये सर्विस फी, तो 50 और 10 60 हो गया, सब टोटल अमाउंट 60 रुपये। ठीक है, इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर लोगों सामने लिखा हुआ है सेंड एप्लीकेशन। तो सेंड एप्लीकेशन पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, आर यू श्योर डैट वी वांट टू मेक पेमेंट, कि आप श्योर है पेमेंट करना चाहते हैं। इससे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने लिखा हुआ है मेक पेमेंट। तो मेक पेमेंट पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इससे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है हम लोग सामने, पेमेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए लिख रहा है क्रेडिट कार्ड। तो मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद एक्सपायरी डेट यहाँ पे ईयर डालना होगा। उसके बाद CVV नंबर डालना होगा। उसके बाद इसके ऊपर तरफ पर स्क्रॉल करके आपको मेक पेमेंट पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। ठीक है, या आप चाहते हैं UPI यूज करना तो यहाँ पे UPI है, UPI पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक करते हैं और देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इससे ऊपर तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर देखिए हम लोग सामने लिखा हुआ है पे थ्रू UPI ID। तो यहाँ पे UPI ID यहाँ पे डालना होगा, यानी दर्ज करना होगा। उसके बाद VPA वेरीफाई VPA पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको मेक पेमेंट पे सिंपली क्लिक करना होगा। जब क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से पेमेंट हो जाएगा और वो डाउनलोड हो जाएगा पेज दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम।